Hello everyone. So today we are going to talk about a credible comparison between the three services, that is UPSC Civil Service Examinations, IB ACIU2 and CAPF AC Examination. सबसे पहले मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि रैंक इसमें कौन कौन सी मिलती है. The rank that you get UPSC CSE के थ्रू is IS, IPS, IFS, ओके IRS और भी बहुत से 22-24 सर्विसेज होती है. IB ACIU2 एज द नेम सजेस्ट ACIU2 रैंक होती है और CAPF AC में असिस्टेंट कमांडेंट रैंक मिलती है आपको CISF, BSF, ITBP, SSB एंड CRPF. ऑलराइट, ये रैंक आपको मिलती है. IAS, IPS, IFS और AC दे आर ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट. ओके, ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट एंड ACIU2 एक नॉन गेजेटेड पोस्ट है ग्रुप सी. अब आप बोलोगे सर इसका कंपैरिजन आप क्यों करवा रहे हो, हमें दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है. कंपैरिजन है. आप देखिए अभी कैसे आपको कुछ चीजें पता चलेगी कुछ लिमिट तक. कई लोगों को इसके जब मैं सारे इन डिटेल चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो काफी लोगों को ये जॉब भी ठीक लग सकती है. ऑलराइट, सैलरी वाइज इसका लेवल 10 की सैलरी रहती है, इसका लेवल 7 सैलरी पे बैंड में आता है और इसका भी लेवल 10 में आता है. बट अगर हम एक्चुअल कंपैरिजन करें तो इन हैंड सैलरी यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट हो सकती है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है और लॉट ऑफ अलाउंसेस मिलता है. तो ट्रेनिंग में अगर आप IBACIO की देखेंगे तो 75,000 के अराउंड सैलरी रहती है, बट IAS IPS की वहीं पे 50 to 55,000 के अराउंड सैलरी रहती है. असिस्टेंट कमांडेंट की 60 to 65 के अराउंड सैलरी रहती है. ठीक है, अब बाद में जब IBACIO की पोस्टिंग होती है हार्ड एरियाज में तो इनकी सैलरी 1.2 लाख भी चली जाती है. कई केसेस में 1 लाख प्लस इनकी भी सैलरी जाती है. अगर बॉर्डर एंड टफ एरियाज में पोस्टिंग है इनकी सैलरी 80 to 85,000 तक आ जाती है आफ्टर ट्रेनिंग. ठीक है, तो सैलरी वाइज CAPF AC की मतलब और IBACIO थोड़ा डोमिनेंट होती है. बट द डिफरेंस हियर इज प्रमोशन. ठीक है, इसको मैं डिफरेंट इंक से लिखता हूं. आई यूज द येलो कलर इंक. प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो प्रमोशन वाइज सबसे बेस्ट रहता है UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. लेट्स से अगर आप IPS बनते हो आपको पहली पोस्ट मिलती है DSP, एडिशनल SP. विद इन 5 to 6 ईयर्स आप SP बन जाते हो. ओके, एंड विद इन 12 ईयर्स ऑफ सर्विस यू बिकम DIG. विद इन 18 ईयर्स ऑफ सर्विस यू बिकम IG. ओके, फिर उसके बाद आप ADG एंड डायरेक्टर जनरल बनते हो. इस रैंक तक सभी लोग जाते हैं, भले ही DG ऑफ पुलिस नहीं बने बट इस रैंक तक सभी लोग जाते हैं. दिस इज द टॉप रैंक. बट IBACIO में ACIO 2 होता है, फिर ACIO 1 हो गया, फिर DCIO हो गया, फिर AD, फिर जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर. DCIO इज इक्वल टू DSP. DSP IPS की स्टार्टिंग रैंक होती है और DCIO बनने में IBACIO को 14 से 15 साल लग जाते हैं. फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर ये आपके एडिशनल SP के बराबर होता है. ओके, ASP के बराबर होता है. फिर कहीं जाके जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर इधर SSP के रैंक के बराबर होता है जो कि DIG के रैंक से छोटा रहता है. एक ACIO2 अपने सर्विस के, अभी वो भी सभी नहीं, हार्डली 1 या 2 साल या फिर कुछ महीने JDD बनते हैं या फिर AD रैंक पे रिटायर हो जाते हैं जो कि ASP रैंक के बराबर होता है. मतलब जहां से IPS की शुरुआत होती है वहां पे ACIO2 रैंक की खत्म हो रहा है. ऑलराइट, एंड जो IB के जो टॉप रैंक्स रहते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, दैट टू आर ऑक्यूपाइड बाय एन IPS ऑफिसर. अगर मैं CAPF AC की बात करूं तो AC, फिर डेप्यूटी कमांडेंट, फिर सेकंड इन कमांड, फिर कमांडेंट, फिर DIG, फिर IG, फिर ADG, फिर DG. यहां पे भी DG हमेशा IPS बनता है. ADG IG की मैक्सिमम रैंक्स आर ऑक्यूपाइड बाय IPS ऑफिसर. मैक्सिमम जो असिस्टेंट कमांडेंट्स रहते हैं वो DG रैंक पे, DIG रैंक पे रिटायर होते हैं. ओके, और कुछ अगर बहुत ही यंग एज में घुस गए तो ADG, या फिर अगर 21 की एज में बने तो आप ADG रैंक, IG रैंक तक पहुंच सकते हो. यहाँ पे भी प्रमोशन आर वेरी वेरी स्लो, बट प्रमोशन सबसे फास्टेस्ट टाइम बाउंड प्रमोशन यहाँ पे सिविल सर्विसेज रहता है. पावर, अगर मैं पावर की बात करूं तो ठीक है, तो ये पॉइंट पे हमें डिस्कस करने की बात ही नहीं. जो IAS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, IPS ऑफिसर, इनकी पावर के सामने इनके पावर्स कुछ भी नहीं है. मार्क माय वर्ड्स, इनके पावर कुछ भी नहीं है. दे आर द ब्यूरोक्रेट्स. इनकी ब्यूरोक्रेसी वाली पावर्स होती है. बट IBACIO में ठीक है आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते. बट यस, काफी ऐसे एरियाज में जहां पे
बहुत डिफरेंट, जैसे रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स इनके एक्सेस नहीं रहते, वहां पे आईबी के ऑफिसर्स का एक्सेस रहता है। ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, ये सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑफ द नेशन फॉर सिक्योरिटी पर्पस ये काम करते हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आईबी ऑफिसर्स नहीं जा सकते। सीएपीएफ एसी के जो पावर रहता है वो कन्फाइंड रहता है, जैसे सीआईएसएफ का पीएसयू तक पावर रहेगा, सीआरपीएफ के पावर्स जंगल तक रहेंगे, या फिर एएनओ डिस्टर्ब एरियाज जहाँ पे पोस्टेड है। बीएसएफ के पावर्स बॉर्डर, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सब के पावर्स बॉर्डर्स तक ही कन्फाइंड रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो पावर्स के मामले में यूपीएससी सीएससी। डेपुटेशन, डेपुटेशन मतलब आप अपने फोर्स को छोड़ के डिफरेंट रीजन्स में कहा जा सकते हैं। जो जनरल डेपुटेशन में आईएएस आईपीएस रहते हैं, ये डेपुटेशन के किंग रहते हैं। अगर मैं आईपीएस की बात करूं, ओके, आईपीएस इज द हेड ऑफ एनआईए, आईबी, सीबीआई, रॉ, एनएसजी, इवन आर्मी को भी कमांड करते हैं ये। ठीक है, जहां पे एनएसजी में तो आर्मी ही रहती है। ओके, सीएपीएफ हर जगह आईपीएस ही हेड करता है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी जाते हैं, इन सब में भी जाते हैं। आईबी से आप डेपुटेशन रॉ में जा सकते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज इसमें रिलेटिवली थोड़ी कम होती है, हाँ, बट फॉरेन पोस्टिंग इसमें मिलने की चांसेस बहुत रहती है। इसमें भी आप डेपुटेशन एसपीजी, एनआईए, आईबी, रॉ, हर जगह जहां पे आईपीएस डेपुटेशन पे जा सकते हैं, सीएपीएफ एसीज भी डेपुटेशन पे जा सकते हैं, बट वो मिडिल लेवल रैंक पे जाता है, आईपीएस टॉप रैंक पे जाती है। ओके, प्रमोशन अगर मैं बताऊं सीएपीएफ एसी में, तो प्रमोशन इज कंपैरेटिवली स्लो। कुछ फोर्सेस जैसे आईटीबीपी, एसएसबी में प्रमोशन फास्ट है, बट बाकी फोर्सेस में जैसे बीएसएफ में 8-8-10 साल लग जाते हैं एसी टू डीसी बनने में, प्रमोशन सा स्लो। यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, ऑर्गेनाइज कैडर, एनएफएफयू वाली चीज इनको नहीं मिलती। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम यूपीएससी सीएससी इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन इनमें एज कंपेयर टू यूपीएससी सीएससी। इट इज इजी एग्जामिनेशन। आपका एक एसएससी के पैटर्न का प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस आपका एसे राइटिंग होगा, एसे प्रेसी। इट इज मॉडरेट कैटेगरी में मैं इसे रखूंगा। ठीक है, मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 में ऐसे, पेपर 2 और ऐसे आईबी एसीआईओ और सीएपीएफ का काफी सिमिलर होगा। टू सम अप, अगर आपको सुकून वाली पैसों वाली लाइफ चाहिए, ठीक है, तो आईबी एसीआईओ इज द चॉइस फॉर यू। अगर ज्यादा आपको पावर दिखाना नहीं है, ठीक ठाक, एक बार बॉर्डर टेन्योर काट के आके पैसा मिलता रहे, आपको सिविलियन लाइफ चाहिए, तो आईबी एसीआईओ सिर्फ डिस्टर्ब एरियाज में चैलेंजिंग रहेगा। अगर आपको टफ लाइफ चाहिए, एडवेंचरस लाइफ चाहिए, जंगल में भी रहना है, डेजर्ट में भी रहना है, फैमिली से थोड़ा सा दूर रहना पसंद है, आपको पहाड़ों में रहना है, तो सीएपीएफ एसी जाइए। ठीक है, इट इज टफ है। और अगर आपको रुतबा, पावर, पब्लिक में दिखाने वाला पावर चाहिए, एक्चुअल, अगर एक्चुअली में चेंज लेके आना है आपको पब्लिक के लाइफ में, तो सबसे वाइडेस्ट डोमेन आपको यूपीएससी सीएससी देंगे। ठीक है, तो दिस इज द एप्ट कंपैरिजन। ठीक है, एक आपको ओवरव्यू मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर द सेशन, like the session and subscribe to the channel. Thank you so much. Bye bye, take care and Jai Hind.